नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। क्या आप जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर अनजाने में की गई कुछ गलतियां आपकी पूजा का महत्व कम कर सकती हैं? बहुत से लोग पूरे मन से व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन छोटी-छोटी भूलों की वजह से उन्हें वह संतोष नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सावन के पहले सोमवार की 8 ऐसी गलतियों के बारे में, जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती नंबर 1 पर है, जिसे हर साल बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 8, पूजा में जल्दबाजी करना। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग सावन के सोमवार की पूजा भी जल्दबाजी में पूरी कर लेते हैं। कोई 2 मिनट में जल चढ़ाकर वापस आ जाता है, तो कोई मंत्र पूरे किए बिना ही पूजा समाप्त कर देता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और शांत मन प्रिय है। अगर आपके पास समय कम है, तो पूजा छोटी कीजिए, लेकिन पूरे मन और विश्वास के साथ कीजिए। जल्दबाजी में की गई लंबी पूजा से कहीं बेहतर है कि आप कुछ मिनट पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें। इसलिए जब भी सावन के पहले सोमवार को पूजा करें, पहले अपने मन को शांत करें, भगवान शिव का ध्यान करें और फिर श्रद्धा से जल अर्पित करें। ऐसा करने से पूजा में एक अलग ही शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी एक गलती है जो बहुत से लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं। नंबर 7, बिना स्नान किए पूजा करना। सावन का सोमवार भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। इसलिए धार्मिक परंपराओं में पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने पर विशेष जोर दिया गया है। कई बार लोग जल्दी के कारण या किसी और वजह से बिना स्नान किए ही पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धि आवश्यक मानी जाती है। स्नान केवल शरीर को स्वच्छ नहीं करता, बल्कि मन को भी पूजा के लिए तैयार करने का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में स्नान करना संभव न हो, तो अपनी परंपरा और परिस्थितियों के अनुसार शुद्धता का ध्यान रखते हुए भगवान शिव का स्मरण करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल भावना है। दोस्तों, अभी तो हमने केवल 2 गलतियों के बारे में जाना है। आगे आने वाली गलतियां और भी महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक ऐसी गलती है जिसे हर साल लाखों शिव भक्त अनजाने में दोहरा देते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगले भाग में मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर 6 और नंबर 5 की ऐसी गलतियाँ जिन्हें जानना हर शिव भक्त के लिए बेहद जरूरी है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरे मन और श्रद्धा से करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उन गलतियों की ओर जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पहले सोमवार पर टालना उचित माना जाता है। नंबर 6, शिवलिंग पर गलत चीजें चढ़ाना। दोस्तों, बहुत से लोग श्रद्धा में ऐसी चीजें भी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं जो उनकी परंपरा या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उचित नहीं मानी जाती। उदाहरण के लिए, कई परंपराओं में तुलसी के पत्ते भगवान शिव को अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि तुलसी का विशेष संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। इसी तरह बासी फूल, मुरझाए हुए बेलपत्र या गंदा जल भी अर्पित करने से बचना चाहिए। भगवान शिव को हमेशा स्वच्छ और श्रद्धापूर्वक अर्पित की गई सामग्री ही चढ़ानी चाहिए। यदि आपको किसी सामग्री के बारे में संदेह हो, तो अपने परिवार की परंपरा या किसी जानकार पुजारी से पूछकर ही उसे अर्पित करें। याद रखिए, भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय आपका सच्चा भाव और निष्कपट भक्ति है। अब बात करते हैं नंबर 5, बेलपत्र सही तरीके से अर्पित न करना। दोस्तों, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है, लेकिन कई लोग इसे बिना देखे समझे ही शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र साफ और ताज़ा होना चाहिए। यदि पत्ता पूरी तरह सूख चुका हो या बहुत अधिक खराब हो गया हो, तो उसे अर्पित करने से बचना बेहतर माना जाता है। कई परंपराओं में 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शुभ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय जल्दबाजी न करें।
पहले भगवान शिव का ध्यान करें, फिर श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें, क्योंकि पूजा में सबसे अधिक महत्व आपके भाव और श्रद्धा का माना गया है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल जल चढ़ा देने से ही पूजा पूरी हो जाती है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में श्रद्धा, शुद्धता और सही विधि तीनों का अपना अपना महत्व होता है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। अगले भाग में मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 2 की ऐसी गलतियाँ जिन्हें जानकर आप सावन के पहले सोमवार की पूजा और भी श्रद्धापूर्वक कर पाएंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में एक बार एयूएम नमः शिवाय जरूर लिखिए। हर हर महादेव। दोस्तों, अब तक आपने ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें जानी जिन्हें सावन के पहले सोमवार पर ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब हम उन 3 गलतियों की बात करने वाले हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं में और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस भाग को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 4, क्रोध, झूठ और कटु वचन बोलना। दोस्तों, कई लोग सुबह भगवान शिव की पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन पूरे दिन गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी का दिल दुखा देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा केवल मंदिर में कुछ मिनट बिताने का नाम नहीं है। सच्ची पूजा तब मानी जाती है जब हमारे व्यवहार में भी शांति, दया और विनम्रता दिखाई दे। अगर सावन के पहले सोमवार को किसी से बहस हो जाए तो कोशिश कीजिए कि बात को वहीं शांत कर दें। किसी का अपमान करने या कठोर शब्द बोलने से बचें। माना जाता है कि भगवान शिव करुणा और सरलता के प्रतीक हैं, इसलिए उनके भक्तों को भी अपने व्यवहार में इन्हीं गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3, व्रत रखकर भी मन को अशांत रखना। दोस्तों, बहुत से लोग पूरा दिन व्रत तो रखते हैं, लेकिन हर समय गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या या नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन और विचारों को भी सकारात्मक बनाने का अवसर माना जाता है। इस दिन कोशिश करें कि भगवान शिव का नाम जपें, अच्छे विचार रखें, किसी की मदद करें और जितना हो सके शांत रहें। अगर किसी कारण से व्रत न रख सकें तो भी सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। याद रखिए, महादेव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। अब जानते हैं नंबर 2, दान और सेवा की भावना को भूल जाना। दोस्तों, सावन का महीना केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि दया, सेवा और परोपकार का भी समय माना जाता है। अगर आपकी क्षमता हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद की मदद करें, गौ सेवा करें, पक्षियों के लिए पानी रखें या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सेवा और दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दान कभी दिखावे के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। छोटा सा सहयोग भी यदि सच्चे मन से किया जाए तो उसका अपना महत्व होता है। दोस्तों, अब केवल नंबर 1 बाकी है, और यही वह गलती है जो सबसे ज्यादा लोग अनजाने में कर बैठते हैं। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको बताने वाली हूँ वह सबसे बड़ी गलती, साथ ही बताऊंगी कि सावन के पहले सोमवार पर ऐसा क्या करें जिससे आपकी पूजा और भी श्रद्धापूर्ण बन सके। इसलिए वीडियो का आखिरी भाग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। हर हर महादेव। दोस्तों, अब तक आपने सावन के पहले सोमवार से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना, लेकिन अब समय है उस नंबर 1 गलती का, जिसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपने अब तक वीडियो देखा है तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए। नंबर 1, भगवान शिव की पूजा केवल अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए करना। दोस्तों, बहुत से लोग सावन के सोमवार को केवल इस सोच के साथ पूजा करते हैं कि उन्हें धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, व्यापार बढ़ जाए या उनकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए। मनोकामना रखना गलत नहीं है, लेकिन यदि पूजा केवल स्वार्थ के लिए की जाए तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसका भाव अधूरा माना जाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक निस्वार्थ भक्ति, सच्चा विश्वास और निर्मल मन प्रिय माना जाता है। इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो केवल अपनी इच्छाएं ही न रखें। अपने परिवार की सुख शांति, समाज के कल्याण और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की भी प्रार्थना करें। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के सच्चे भाव से प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। यदि आपके मन में श्रद्धा, विनम्रता और विश्वास है तो वही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। याद रखिए, पूजा का महत्व उसकी लंबाई से नहीं बल्कि आपकी भावना से माना जाता है। चाहे आप 5 मिनट पूजा करें या 1 घंटा, यदि आपका मन सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव में लगा है तो वही सबसे बड़ा अर्पण माना जाता है।
अब अंत में एक बार उन सभी 8 बातों को याद कर लेते हैं जिनका सावन के पहले सोमवार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में जल्दबाजी न करें। बिना स्नान या शुद्धता का ध्यान रखे पूजा न करें। शिवलिंग पर अनुचित सामग्री अर्पित करने से बचें। बेलपत्र श्रद्धा और सही विधि से अर्पित करें। क्रोध, झूठ और कटु वचन से दूर रहें। व्रत के साथ अपने मन को भी शांत और सकारात्मक रखें। दान और सेवा की भावना को कभी न भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान शिव की पूजा केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्काम भाव से करें। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन बातों को जान सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं सावन, भगवान शिव और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।